आप लोग सब जानते हैं कि हजारों साल पहले 5वीं 6वीं शताब्दी से भी पहले सती प्रथा चली आ रही थी। इसमें एक पुरुष के मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी को भी उसके साथ चिता में जला दिया जाता था। ये जबरदस्ती भी होता था क्योंकि पुरुष के मरने के बाद विधवा महिला को समाज के ताने सुनने होते थे। सती प्रथा की शुरुआत कब हुई इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि राजा महाराजाओं के समय में अगर कोई राजा युद्ध में हार के मर जाता था तो उसकी रानी खुद की आहुति देती थी, तो उसे जौहर करना कहते थे। ये जो परंपरा चली आ रही थी सती प्रथा, इससे लाखों लोग, लाखों बच्चे बेघर हो रहे थे, अनाथ हो रहे थे। तो राजा राम मोहन राय के कई प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को बंद कर दिया गया। आज के समय में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी निभाई जाती है, जिनको जानकर आपको यकीन नहीं होगा। और ये परंपराएं सिर्फ मरने वाले की आत्मा को शांति के लिए की जाती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुछ डरावनी रीति रिवाज परंपराओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला दृश्य आपके लिए देखने लायक नहीं होगा। इंडोनेशिया डानी समुदाय में एक अजीबोगरीब परंपरा है। परिवार में किसी भी सदस्य की मौत होने पर परिवार की सभी महिलाओं को अपने हाथ की एक उंगली काटनी पड़ती है। इंडोनेशिया सरकार ने इस परंपरा पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस आदिवासी समुदाय की बुजुर्ग महिलाओं के हाथ की उंगलियों को देखकर यह पता चलता है कि यह परंपरा आज भी चल रही है। इनका मानना है कि हाथ की उंगली काटने से मरने वाले की आत्मा को जल्दी शांति मिल जाती है। मरने वाले की यादें कटी हुई उंगली की तरह जीवन भर परिवार के औरतों के साथ रहेगी, इसलिए ये अपने हाथ की उंगली काटे अगर इनके परिवार का कोई भी सदस्य मर जाता है। तो आपको ये रीति रिवाज, ये परंपरा कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। इंडोनेशिया में तोराजा एक जगह है। इस जगह को मुर्दों के शहर के नाम से भी जानते हैं। इसको मुर्दों का शहर क्यों कहते हैं? अपने पूर्वजों की लाशों को जमीन से निकालते हैं, जो मर चुके हैं उनकी लाशों को जमीन से निकालते हैं, फिर उनकी बॉडी की सफाई करते हैं, फिर उनको नए कपड़े पहनाते हैं और नए कपड़े पहनाने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जमीन में गाड़ देते हैं। ये इन लोगों की एक परंपरा है जो हजारों सालों से ये लोग निभाते आ रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज हमेशा उनके साथ जिंदा रहते हैं और उनके पूर्वजों का उनको आशीर्वाद मिलता है। इस परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हो? आपको कितना सही कितना गलत लगता है, प्लीज इसके बारे में जरूर बताएं। हर इंसान की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और हर धर्म में अंतिम संस्कार की विधि अलग अलग होती है, लेकिन तिब्बत में एक ऐसा समुदाय भी है जहां पर मरने के बाद शव को एक ऊंचे पहाड़ पे ले जाते हैं और फिर शव के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और जौ के घोल में डुबोकर गिरदों को डाल दिया जाता है। हजारों सालों से चली ये परंपरा आज भी तिब्बत में निभाई जाती है। उनके धर्म के अनुसार शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह होता है। उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि वो मरने के बाद भी उसका शरीर किसी और के काम आता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे खतरनाक वाली परंपरा जो रीति रिवाज है आपको कौन सी लगी? क्या ये सारे समुदाय, ये सारे लोग अपनी अपनी जगह सही है? जो इन लोगों की परंपराएं हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है, इसमें कितना सही है कितना गलत है आप विचार करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।